बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में जो फैसला दे दिया है उसने इलेक्शन कमीशन, हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट और कादी फायद ईसा के हमख्याल जजेस को बड़ा मुश्किल में डाल दिया है। और लगता यह है कि अब उन 8 जजेस के खिलाफ जो मुहिम शुरू की गई है बिल आखिर वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने जा रही है। कादी साहब के लिए आप एडहाक जजेस का तैनात करना ये मुश्किल हो गया है, चूंकि एक ने पहले मादरत की और एक ने आज मादरत कर ली है। लेकिन उसके साथ ही काले कोट जो है वो पहली मर्तबा मैदान के अंदर आया है। पिछले 2 सालों के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर वकला तंजीमें इस तरीके से मैदान में नहीं आई जो आज ऐलान किया गया है। अब ये जंग कादी साहब के घर तक पहुंचने जा रही है, उसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ सिकंदर सुल्तान राजा आज लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। लाहौर हाई कोर्ट पहुंचने पर क्या हंगामा हुआ है ये भी आपको बताना है। और हुकूमत ने एक नया मंसूबा बनाया है रिव्यू पिटीशन के अंदर, वो क्या करने जा रही है और कौन से लोग जा रहे हैं और ये मंसूबा कैसे उड़ जाएगा ये भी आज की वीडियो में आपके सामने रखना है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। बदकिस्मती ये है कि इलेक्शन कमीशन हो या कोई भी इदारा हो, जब उनके सामने कोई अपील आती है तो वो फिर मुखालफत नहीं होती, ना वो फरीक होता है, बल्कि फरीक होती हैं 2 पार्टीज़। वो अगर चाहें तो अपील करें, चाहें तो अपील ना करें। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के इदारे वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बाकायदा पार्टी बने हुए हैं जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। चूँकि या तो यानी इसका मतलब दूसरा ये है कि वो आले शरीफ और आले जरदारी के जो है वो नौकरी जो है वो कर रहे हैं। अब इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है, अगर तो ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर के जो जेब है उससे तनख्वाह ले रहे हैं तो फिर तो ये नहीं कर सकते। इनको घर जाना चाहिए, इस्तीफ़ा देना चाहिए, सियासतदान बने, इलेक्शन लड़े, मैदान में आए और फिर मुकाबला करें। अगर इन्होंने इस तरीके से मुकाबला भी करना है और पूरी पाकिस्तानी जो टैक्स पेयर के पैसे हैं उनसे ये करना है तो ये जायज़ नहीं है, बल्कि फिर ये आले जरदारी और आले शरीफ इन दोनों की ज़ाती जेब से तनख्वाह, इनका प्रोटोकॉल, इनके अल्ले तल्ले, ये सारी जो चीज़ें हैं ये होनी चाहिए। ये बड़ी बदकिस्मती है अगर पुलिस वो पाकिस्तानियों की पुलिस नहीं है और आम लोगों के घरों पर हमला आवर हो तो उनकी तनख्वाहें पाकिस्तानी टैक्स पेयर क्यों दे। अगर कोई एंटी करप्शन है, नैब है, FIA है, अगर वो गैर जानबदारी के साथ अगर वो काम सर अंजाम नहीं देता और किसी एक पार्टी की हुकूमत होती है उसके कहने पर दूसरे मुखालिफ पर चढ़ दौड़ते हैं तो पूरी पाकिस्तानी कौम जो है कौमी खजाने से उनके हल्क से जितनी मराहत वो ले लेनी चाहिए और उनके जो टैक्स पर जो तनख्वाह मिलती है वो तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए। बिल आकर जिस नेज पे पाकिस्तान के अंदर हमारे इदारे जितनी इंतकामी कार्रवाई आप देखिए, नैब, FIA, एंटी करप्शन, पुलिस डिपार्टमेंट, महकमा माल, कोई ना कोई एंटी करप्शन, ये इदारे कैसे मुतहरक होते हैं, कौन मुतहरक करता है, मुखालफिन के खिलाफ केसेस बनाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है इस तरफ भी एक तहरीक बपा करने की आवाम को ज़रूरत है कि अगर आपने जरदारियों का नौकर बनना है, शरीफों का नौकर बनना है तो उतारिए वर्दी और बनिए नौकर। भाई जाइए रायवेंड में मुलाजमत इख्तियार कीजिए, जाइए बिलावल हाउस के अंदर कराची या लाहौर में मुलाजमत इख्तियार कीजिए। कम अज़ कम हमारे यानी टैक्स पेयर के से पैसे से तनख्वाह लेने के बाद हमें ही वो कहते हैं आप गुराएं और ये करें, ये नहीं होना चाहिए। अब ये काम सिकंदर सुल्तान राजा और उनकी टीम ने किया है, यानी डाका डाला है पूरी पाकिस्तानी कौम के खिलाफ, डकैती डाली है। फार्म 47 जो है उस पर लोगों को जितवाया है। पहले भी गैर जानबदारी जो है वो नहीं दिखाई, बल्कि जानबदाराना तरीके से इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। उस वक्त भी ये बाकायदा कागजात नामजदगी छीने जाते रहे। फिर आगे अब भी ये एक पार्टी बन गए। अब ये पार्टी है तो इनको भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये है ही नहीं, होने ही नहीं चाहिए। ये जरदारियों और शरीफों की नौकरी करनी है, वहां जाएं और करें। अगर तो पाकिस्तानियों के टैक्स पेयर के टुकड़ों पे पलना है तो भाई फिर ये काम नहीं होते। फिर आइन और कानून है उसके मुताबिक चलना होता है। अब ये आज पहुंचे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप मशवरा कर ले। अब ये जो मशवरा है वो करने पहुंचे हैं सिकंदर सुल्तान राजा लाहौर के अंदर। जब लाहौर पहुंचे हैं, चूंकि ये बड़े आम है, सिकंदर सुल्तान राजा और इसके जो इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान हैं, ये पाकिस्तानी कौम के खिलाफ जितनी डकैती हुई है,
یہ اس کے عام ترین مورے قرار دیے جا رہے ہیں. ان کے خلاف آرٹیکل 6 تو لگنا ہی چاہیے، لیکن اس سے اوپر بھی کوئی چیز ہو تو وہ لگنی چاہیے. اب یہاں پہ یہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ پہنچے ہیں. جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ سے ان کی ملاقات ہونی ہے، اور عالیہ نیلم جو ہے وہ بھی جو ہے وہ آل شریف کے ساتھ ان کا بڑا تعلق بتایا جاتا ہے. آنے والے دنوں کے اندر پتہ چلے گا، چونکہ سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسے عام مقدمات کے اندر جنہوں نے انصاف کا قتل عام کیا ہے، اس میں عالیہ نیلم جو ہے وہ نمبر 1 پہ جو ججز ہیں ان کے اندر آتی ہیں. اب یہاں پہ یہ جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جناب یہ کام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. سکندر سلطان راجہ ہے، وہاں ہنگامہ ہوا، سیکیورٹی نے جیسے ایک بڑا وی آئی پی، ایسا پاکستان کا وی آئی پی ترین شخص جو ہے وہ آیا ہے، دھکے مل رہے ہیں، صحافیوں کے موبائل چھینے جا رہے ہیں، دھکے دیے جا رہے ہیں. محمد اشفاق روزنامہ دنیا کے وہ بڑے سینئر رپورٹر ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے. پھر ججز کے گیٹ سے لایا گیا ہے، پورا جیسے ایک سرکاری جتھا ہوتا ہے وہ ساتھ ایک پروٹوکول اور سیکیورٹی کے نام پہ موجود تھا. انہوں نے کیا جیسے یہ بندہ سومنات کا مندر فتح کر کے آیا ہوا ہے. اور وہ جیسے کہاوت ہے، یعنی ایک ایسا بندہ جس نے پاکستان کو ایسے بڑے بحران کے اندر دھکیلا، ایک وہ اعلیٰ کار بنا، وہ مورا بنا، جس نے پاکستان کو اتنے بڑے جو اربوں خربوں کا نقصان پہنچایا پاکستان کو. یعنی معاشی اعتبار سے دیکھیں، سیاسی اعتبار سے دیکھیں، اخلاقی، آئینی اور قانونی اعتبار سے دیکھیں تو یہ شخص آرٹیکل 6 کے تحت جو مشرف کے حوالے سے فیصلہ وقار سیر نے دیا تھا، اسی طرح کا ایک جج جو ہے اس کا فیصلہ ان کے حوالے سے بھی آئے گا اگر غیر جانبداری کے ساتھ کوئی یہاں پہ سماعت ہوئی. تو یہ ایک ہنگامہ کیا گیا، بتایا گیا کہ سکندر سلطان راجہ بہت وی آئی پی ہے اور دھکے پڑے اور ساری چیزیں جو ہے مشاورت کی جو تفصیلات ہیں وہ تو جب آئیں گی آپ کے سامنے رکھیں گے. اب حکومت نے اگلا کیا پلان بنایا؟ پلان یہ ہے، آج اعظم نذیر تارڑ نے پریس کانفرنس بھی کی اور بتایا، انہوں نے بتایا کہ ہمارا پلان یہ ہے کہ بھائی جتنے لوگ متاثرین ہیں مخصوص نشستوں پر جو MNAs تھے، ریویو پٹیشن کے اندر یہ انہوں نے چونکہ آئین کو نیا لکھ دیا ہے، ری رائٹ کر دیا ہے، تو اس وجہ سے جو فیکٹریز ہیں اب وہ بھی جائیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر. یعنی مخصوص نشستوں پر جو مختلف پارٹیز نے MNAs بنائے تھے وہ بھی جائیں گے جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریویو پٹیشن میں. بھائی کمال نہیں ہو گیا؟ یا تو انہوں نے کوئی ڈائریکٹ ووٹ لیا ہو، یہ تو ایک جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ پارٹیز کا رائٹ ہوتا ہے، لیکن قاضی صاحب شاید ان کو بھی سنیں. یعنی وہ پی ٹی آئی کو تو نہیں سنیں گے، باقیوں کو نہیں سنیں گے، بڑی مجبوری ہو تو سنیں گے، ورنہ ان کو ضرور سنیں گے. اچھا، اب یہ جو ہے جہاں پہ بتایا گیا ہے، چونکہ یہ پارٹیز کے ساریوں کی نمائندگی ہو گئی ہے مین پارٹیز کی، اور اس لیے یہ منصوبہ بھی ان کا الٹیمیٹلی ناکام ہونا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مخصوص نشستیں انفرادی حق نہیں ہوتی، بلکہ یہ پروپورشنل ریپریزنٹیشن ہوتی ہے، سیاسی جماعتوں کا حق ہوتا ہے. تو سیاسی جماعتیں آلریڈی کنٹیسٹ کر چکی ہیں، ان کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے. اب انفرادی طور پہ یہ جو نئی گیم ہے یہ بھی حکومت کو کچھ نہیں ملنا، یہ بھی ان کی الٹنی ہے. ایڈہاک ججز کے اندر جو ہے بڑی پیش رفت ہوئی ہے. قاضی صاحب کو ایک دھچکا لگا ہے، ایک مکروہ ترین کردار جو اگر جج بن جاتا ہے ایڈہاک تو پاکستانیوں کو پتہ نہیں کتنا نقصان ہوتا، وہ ہے مقبول باقر. مقبول باقر پر میں اس لیے تنقید کر رہا ہوں کہ وہ اب چیف کوئی جسٹس نہیں ہے سپریم کورٹ کے اندر، چونکہ وہ وزیر اعلیٰ سندھ رہے. جتنی دھاندلی ہوئی، جتنی ڈکیٹی ہوئی، جتنا ظلم ہوا، جتنا کچھ کیا گیا، وہ اس کا اعلیٰ کار کے طور پر وہ بڈھا انسان جو ہے وہ اس کے اندر شریک تھا. اب اس پورے ماحول کے اندر جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اب مزید اگر ذلیل ہونے کے لیے وہ یہاں پہ آتا تو اپنی عزت آبرو جو اس کی رہتی تھی وہ بھی تار تار کرواتا. لیکن بہرحال یہ ساری چیز جو ہے وہ ہوئی ہے. تو مقبول باقر جو ہے اس نے دے دیا ہے، اس نے کہا ہے معذرت کر لی ہے باضابطہ. تو مشیر عالم صاحب اور یہ مقبول باقر انہوں نے کر لی ہے معذرت. اب 2 ایڈہاک جج جو ہے وہ رہ گئے ہیں جو قاضی صاحب نے کیے تھے. اب 2 کے اندر ایک تو انتہائی جو ہے اس کو یعنی مطلب ہے مکروہ چھوٹا لفظ ہے. وہ جو سینئر جج تھا طارق مسعود نامی، اب وہ دوبارہ جونیئر جج بن کر جو ہے وہ آئے گا. آج سردار لطیف کھوسہ نے اس کو ویسے بتایا بھی ہے، تھوڑی سی غیرت اور عزت اس کی جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن دیکھتے ہیں اس کے اندر شاید نہ ہو. وہ قاضی صاحب کے رائٹ ہینڈ تھے،
उन्होंने इंसानी हकूक की पामालियों के अंदर वो शरीक थे। वो कहते थे बुनियादी हकूक पता नहीं कहाँ ले जाकर हमें छोड़ेंगे। इस कुमाश का इतना यानी गैर इंसानी शख्स अगर वो जज की कुर्सी पे पहले गलती से बैठ गया था, तो उस गैर इंसानी शख्स को दोबारा जज की कुर्सी पर बिठाना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है काजी साहब की काबिलियत पर। लेकिन काले कोट जो है पिछले 2 सालों से वो एक्टिव नहीं हो सके। उसकी वजूहात थी, एक तो आजम नज़ीर तारड़, फिर हमारी ताकतवर हलकों की मुदाखलत, डराना धमकाना, लोगों को उठाना अगवा करना, एक ऐसा डरावना किस्म का माहौल बना हुआ था। उस माहौल के अंदर कोई वकला भी अगर आगे बढ़ते थे, फिर रिश्वत, सिफारिश, बहुत कुछ, बार काउंसिल्स को बड़ा नवाजा गया, जो ऊपर वाले वकील हैं उनको नवाजा गया। तो वो इस वजह से बड़े बड़े लोग आइन कानून का चूरन बेचने वाले वकालत के अंदर बेजमीर साबित हुए, सहाफत में बेजमीर साबित हुए, सियासत के अंदर और हर जगह पे वो एक एक करके जो है वो वादे हुए। अब यहाँ पे किया ये गया है कि अब आज हामिद खान साहब जो है उन पर भी शिकवा होता है कि वो तहरीक इंसाफ जो है उसके सेनेटर बन गए हैं, लेकिन वो हक नहीं अदा कर रहे। तो पहली मरतबा हामिद जो खान है वो आज उन्होंने ऐलान किया है कि हम कतन इसको तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जस्टिस मुशीर आलम को खराज तहसीन पेश करते हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है लाहौर के अंदर, जिसमें अब लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं आपको आगे बता रहा हूँ, बल्कि अभी बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 7 अरकान है। चूंकि आदम नज़ीर तारड़ ग्रुप की अक्सरियत है तो 7 एग्जेक्टिव मेंबरान हैं, वो इंडिपेंडेंट ग्रुप से वो ताल्लुक़ रखते हैं, यानी प्रोफेशनल ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है, हामिद खान ग्रुप से। तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिट दायर करने जा रहे हैं इन एडहाक जजेस के खिलाफ। इनकी जो टाइमिंग है ये बड़ी मशकूक है, इस्लाहात के साथ बगैर इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और एक और बड़ी हैरत की बात है, काजी साहब समझते हैं और जो बताते हैं लोगों को चूरन बेच रहे हैं, एडहाक जजेस का मुकदमात बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं इस तरह करके इस तरह। भाई अगर इतनी टेंशन है तो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के 25 जजेस की असामियां पिछले 3.5 साल से खाली हैं। उसकी टेंशन क्यों नहीं हुई भाई? जहां 19 लाख के करीब मुकदमात तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है ओवरऑल होते हैं, यानी 10 लाख से ज़्यादा मुकदमात तो सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर है, 19 से ज़्यादा जो है वो तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर मौजूद हैं। तो वहाँ अगर इंसाफ आपका मकसद होता तो 4 महीने आपने गुजार दिए और आपने लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती क्यों नहीं की? तो इसका मतलब है केसेस का बढ़ना कम होना ये आपका, और वैसे भी आपका दिन ही इतने हैं। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके अंदर उन्होंने कहा है, यानी एक तो मैंने आपको बताया कि एग्जेक्टिव मेंबरान जो है 7 सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बार काउंसिल के, वो इसको चैलेंज करने का उन्होंने ऐलान किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडहाक जजेस को। 4 जो है नाम दिए गए, 2 वैसे ही उन्होंने माजरत कर ली। 2 ऐसे किरदार जरूर हैं, और एक तो उसके अंदर ऐसा किरदार है जो जज की कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं है। वो कहते हैं पता नहीं बुनियादी हकूक हमें कहाँ जाके छोड़ेंगे। ऐसा बंदा क्या जज की कुर्सी पे बैठ सकता है? लेकिन उसको दोबारा बहरहाल बिठाने पर बदिद हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जस्टिस मुशीर आलम को खराज तहसीन पेश करते हुए उन्होंने कहा है हामिद खान ने कि एडहाक जज बनने से माजरत की। जस्टिस मकबूल बाकर अच्छी शोहरत के हामिल जज हैं, उनसे भी उम्मीद करते हैं कि वो इनकार करेंगे। ये तारीख लिखी जा रही है, जब सुप्रीम कोर्ट में असामियाँ मुकम्मल हैं तो फिर क्यों मज़ीद तैनातियाँ की जा रही हैं? ये आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। अब ये बात किया जी हामिद खान ने। अच्छा, उनके साथ जो है ये चीज़ जो है उन्होंने फिर मज़ीद कहा है, इसको हम कतन कबूल नहीं करेंगे, बल्कि इसके ख़िलाफ़ जो है भरपूर तरीके से वकला निकलेंगे। तो वहाँ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे असद मंजूर, और ये जिस तरीके से इस्लामाबाद बार हो, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो, खैबर पख्तूनख्वा बार एसोसिएशन, तो पहली मरतबा वकला की जो इलेक्टेड बॉडी हैं, हुकूमती बॉडीज़ जो हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल या पंजाब बार काउंसिल, ये हुकूमती बॉडीज़ होती हैं। वहाँ अटारनी जनरल या एडवोकेट जनरल और वो मेंबरान भी होते हैं, यानी उनको छोड़ के जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं वो तो इस वक्त मैदान के अंदर आ गई हैं, और काजी साहब के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है। 2 जज भी गए, 2 रह गए, वकला भी खड़े हो गए, और अब जो ये पूरी गेम है, 2 अगर बना भी दिए गए, कल इजलास होने जा रहा है, 2 बना भी दिए गए, मंजूर भी कर लिए गए, तो शायद मकसद पूरा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम खड़ी हो गई है, काला कोट खड़ा हो गया है। तो आज लतीफ़ खोसा ने भी बातें की,
اسد منظور صاحب نے بھی، اور سب نے کہا ہے کہ یہ نامنظور ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔